बेटे के जन्मदिन पर मेरे पति मुझे बताए बिना बेटे और अपने पहले प्यार के साथ जन्मदिन मनाने बाहर गए, लेकिन गलती से बेटे को ऐसा खाना खिला दिया जिससे उसे एक अजीब बीमारी हो गई। सामान्य चिकित्सा के सभी तरीके बेकार साबित हुए। मैंने अपने पिता से हमारी पैतृक गुप्त दवा ली। इससे शाओ काई की बीमारी ठीक हो जाएगी। इस बच्चे की बीमारी वाकई बहुत मुश्किल है। जब तक चमत्कारी डॉक्टरों के लिए परिवार की हुआन्यांग डैन नहीं मिल जाती, वरना बचाना मुश्किल है। शाओ काई, माँ को दवा मिल गई है, इसे खाने से तुम ठीक हो जाओगे। लो। भाभी, शाओ काई पहले से ही बहुत परेशान है। इन बेकार के नुस्खों से उसे और नुकसान मत पहुंचाओ। यह कोई नुस्खा नहीं है, यह चमत्कारी डॉक्टरों के लिए परिवार की गुप्त दवा है। भले ही यह शाओ काई की बीमारी को पूरी तरह ठीक न कर सके, लेकिन इससे राहत जरूर मिलेगी। पत्नी, क्या तुम सच कह रही हो? चमत्कारी डॉक्टरों के लिए परिवार की दवा? युलिन भाई, भाभी पागल हो गई हैं? क्या तुम भी उनके साथ हो? वह तो बस एक गृहिणी है, चमत्कारी डॉक्टरों के लिए परिवार के लोगों को कैसे जान सकती है? मुझे लगता है वह जानबूझकर ऐसा कर रही है। यह शाओ काई की जीवन रक्षक दवा है। युलिन भाई, मुझे बचाओ, यह मुझे मारना चाहती है। ली शिनतोंग, तुम क्या कर रही हो? तुम युआन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? युआन, तुम ठीक हो ना? युलिन भाई, मेरे बैग में वो दवा है जो मैंने चमत्कारी डॉक्टरों के लिए परिवार से भारी कीमत देकर खरीदी है। हालांकि यह हुआन्यांग डैन जितनी असरदार नहीं है, लेकिन इससे शाओ काई की इस बार की बीमारी में राहत मिल सकती है। शाओ काई को इस वक्त कोई भी दवा बिना सोचे समझे नहीं लेनी चाहिए। युआन शाओ काई की जान बचा रही है, तुम इस वक्त क्या हंगामा मचा रही हो? शाओ काई, शाओ काई, तुम्हें कैसा लग रहा है? कहीं दर्द या तकलीफ तो नहीं हो रही? शाओ काई, तुम आखिरकार होश में आ गए। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारी माँ ने अभी अभी मुझे मारने की कोशिश की थी। माँ, क्या तुम इतनी बचकानी नहीं हो सकती? क्या तुम इतनी बचकानी नहीं हो सकती? जो आंटी मेरी जान बचा रही है। जल्दी से जो आंटी से माफी मांगो। शाओ काई, ऐसा मत कहो, वो तुम्हारी माँ है। क्या मैंने गलत कहा? वो तो पूरी तरह से पागल औरत है। अगर वो सच में मेरी भलाई चाहती है, तो उसे जल्दी से पागलखाने भेजकर इलाज करवाना चाहिए। मुझे बाहर निकालो, मुझे कोई पागलपन नहीं है। शिनतोंग, तुम्हारा मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। पागलखाने जाकर अच्छे से सोच विचार करो। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, तभी मैं तुम्हें वापस लाऊंगा। 2 साल से मैं पागलखाने में हूँ। शाओ काई, क्या तुम ठीक हो? बीवी, मुझे बीवी चाहिए। बीवी, मुझे बीवी चाहिए। मुझे नहाना है। बीवी, अच्छा बच्चा कौन है? मैं अच्छा बच्चा हूँ। बीवी, सुई मत लगाओ, नर्स। ली शिनतोंग, सुई मत लगाओ। मैं बात मानूंगी, मैं सब बात मानूंगी। मुझे सुई मत लगाओ। तुम्हारे घर वाले तुम्हें घर ले जाने आए हैं। युवा मालकिन, पहले गाड़ी में बैठिए। हम जब मैंने सुना कि मेरे घरवाले मुझे लेने आए हैं, तो मुझे लगा कि वे लोग हैं। 14 साल पहले आपने उस आदमी के लिए गुरुजी से पिता पुत्री का रिश्ता तोड़ दिया था और चमत्कारी डॉक्टरों के लिए परिवार की इकलौती वारिस होने का दर्जा छोड़ दिया था। लेकिन नतीजा क्या निकला? उन्होंने आपको 2 साल तक पागलखाने में बंद रखा और कभी खबर तक नहीं ली। युवा मालकिन, इतने सालों की आपकी कुर्बानियों से आपको आखिर क्या मिला? और मत कहो। युवा मालकिन, मेरे साथ घर चलिए। गुरुजी आपको बहुत याद करते हैं। उनकी सेहत भी पहले जैसी नहीं रही। परिवार को आपकी जरूरत है ताकि आप बागडोर संभाल सकें। यह गुरुजी द्वारा खुद तैयार किया गया अनुबंध है। अगर आप चाहें तो आप अब वह गृहिणी नहीं रहेंगी जो उनके पिता पुत्र के इर्द गिर्द घूमती थी।
बल्कि सबसे प्रतिष्ठित आशा चमत्कारी डॉक्टरों के लिए परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी बन जाएंगी। आपकी हर बात मानी जाएगी। आपकी शान और शौकत बेमिसाल होगी। जब मैं पागलखाने में उन यातनाओं को सह रही थी तो वे पिता पुत्र मेरे लिए टिके रहने की एकमात्र प्रेरणा थे। युवा मालकिन, 15 साल। मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरे 15 साल के त्याग के बदले में मुझे उनका सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। कोई भी फैसला लेने से पहले मुझे एक बार घर जाना होगा। फेसटाइम कॉल समाप्त। फेसटाइम कॉल। वह यहाँ क्यों है? और मेरी नाइट गाउन पहने हुए? तुम इतने समय से बीमार थी, घर में कोई औरत देखभाल करने वाली नहीं थी। युआन ने खुद कहा हमारी देखभाल करने के लिए। वह अच्छे दिल से ही यहाँ रहने आई है। जो चाची के पास नाइट गाउन नहीं थी, अगर उन्होंने तुम्हारे कपड़े पहन लिए तो क्या हुआ? माँ, तुम अब इतनी कंजूस क्यों हो गई हो? पहले खाना खाओ, पहले खाना खाओ। भाभी, मेरे भाई ने कह दिया है, अब जब तुम अपने घर वापस आ गई हो तो जल्दी से आकर बैठ जाओ, खड़ी मत रहो। भाभी, मैंने सुना कि तुम वापस आ रही हो। मैंने खास तौर पर किसी को चमत्कारी डॉक्टरों के लिए परिवार से यह पौष्टिक औषधीय व्यंजन का नुस्खा लाने के लिए कहा था। जल्दी से चख कर देखो। इस औषधीय व्यंजन को कम मत समझना, यह एक बर्तन 38,000 का है। तुम अस्पताल में इन 2 सालों में तुमने ऐसी अच्छी चीजें नहीं खाई होंगी, है ना? 38,000? इतना महंगा? यह तो उसे सस्ता पड़ गया। क्या वह इसके लायक है? युआन, तुमने बहुत खर्च किया। जब तक मैं तुम दोनों की अच्छी देखभाल कर सकूं, थोड़ा पैसा खर्च करना क्या बड़ी बात है। धन्यवाद। पत्नी, क्या तुम दोनों को मुझसे कुछ कहना नहीं है? 2 साल हो गए। क्या तुम दोनों ने मुझे मरा हुआ मान लिया था? क्या तुम लोगों ने मुझे मरा हुआ समझ लिया है? माँ, क्या तुम इतनी बचकानी हरकतें करना बंद करोगी? अगर तुम उस समय यो आंटी के साथ ज्यादा नहीं करती तो क्या पापा तुम्हें अस्पताल में सोचने के लिए भेजते? पर उसने तुम्हारी जान बचाने वाली दवा कुचल दी थी। तुम्हें अभी भी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? एक गृहिणी पता नहीं कहां से ये गोलियां ले आई थी। अगर शाओकाई इन्हें खा लेता तो क्या वह अब तक जिंदा होता? क्या तुम्हें पता है कि पिछले 2 सालों में यो आंटी ने मेरी हालत स्थिर रखने के लिए चमत्कारी डॉक्टरों के लिए परिवार से कितनी दवाई खरीदी है और कितना पैसा खर्च किया है? तुम लोग एक बाहरी व्यक्ति का ऐसे साथ दे रहे हो। भाभी, आप युलिन भाई और शाओकाई को दोष मत दीजिए। यह सब मेरी गलती है। यह सब मेरी वजह से है कि युलिन भाई को आपकी भावनाओं के अस्थिर होने की चिंता थी कि आप फिर से कुछ चोट पहुंचाने वाला काम न कर दें, इसलिए उन्होंने आपको मानसिक अस्पताल भेजा था। तुमने जानबूझकर मुझे मानसिक अस्पताल भेजा था। तुम्हें अस्पताल में ही रहना चाहिए। पागल औरत, कुत्ते की तरह हर किसी को काटना बंद करो। शाओकाई, अपनी माँ से ऐसे बात करते हो? अपनी माँ से माफी मांगो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? जब यह यहाँ है तो मैं खा नहीं सकता। तुम लोग खाओ। शाओकाई, शाओकाई, तुम अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? जो आंटी, मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। वह मेरी माँ बनने के लायक नहीं है। मुझे लगता है कि आप ही मेरी माँ है। वह मानसिक अस्पताल में क्यों नहीं मर गई? शाओकाई, तुम्हारी माँ अभी अभी घर आई है। सच भी आज नहीं कहना चाहिए था। 15 साल पहले सिर्फ छेन युलिन के एक वादे के लिए कि वह मुझसे प्यार करेगा और मेरा ख्याल रखेगा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। लेकिन अंत में क्या मिला? बस यह कि तुम मानसिक अस्पताल में मर जाती तो बेहतर होता। चूंकि मैं अब उसकी सबसे प्यारी नहीं हूं, तो यह आखिरी भोजन विदाई उपहार समझो। डैन्यू, मैंने सोच लिया है, मैं यह घर छोड़ना चाहती हूँ। डैन्यू, मैंने सोच लिया है, मैं यह घर छोड़ना चाहती हूँ। पत्नी,
क्या तुमने अभी अभी कहा कि तुम यह घर छोड़ना चाहती हो? नहीं, तुमने गलत सुना होगा। अच्छा हुआ, मुझे लगा कि तुम अभी अभी वापस आई हो और तुरंत जाना चाहती हो। मेरे जाने या न जाने से तुम्हें कोई फर्क पड़ता है क्या? पत्नी, शाओकाई अभी बच्चा है, तुम उससे बहस मत करो। तुम अस्पताल से बाहर आ गई, हम सब खुश हैं। देखो, शाओकाई ने तुम्हारे लिए तोहफा भी तैयार किया है। जल्दी से अपनी मां को तोहफा दो। देखो, शाओकाई तुम्हारे बारे में सोचता है। यह सब गलतफहमी थी, परिवार में सब ठीक है। 2 दिन बाद मेरा जन्मदिन है, क्या तुम मेरे साथ अच्छे से रहोगी? 2 साल, पूरे 2 साल, मानसिक अस्पताल में मैंने जो यातना झेली, वह तुम्हारे मुंह से सिर्फ एक गलतफहमी है। ठीक है, पत्नी, तुम बहुत अच्छी हो, तो चलो बाहर खाते हैं। आज रात खाना मत बनाना। पिताजी, आज रात ह्यो आंटी ने बड़ी मुश्किल से चमत्कारी डॉक्टरों के लिए परिवार के लोगों के साथ जैन पौष्टिक दावत का इंतजाम किया है। एक साधारण व्यंजन भी हजारों का है। ऐसी जगह पर मां को ले जाना सिर्फ शर्मिंदगी होगी। पत्नी, मुझे माफ करना, मैं यह बात भूल गया था। कोई बात नहीं। तुम्हारे लिए चमत्कारी डॉक्टरों के लिए परिवार से जुड़ना आसान नहीं है। मैं घर पर ही खा लूंगी। जरूर हो आंटी आई होंगी। हो चाची, आप आ गई। युलिन भाई, क्या आप तैयार हैं? गाड़ी बाहर इंतजार कर रही है। अरे भाभी, मैं भूल गई थी कि आप पागलखाने से वापस आ गई हैं। क्या आप साथ चलेंगी? कोई बात नहीं, तुम लोग अच्छे से रहो बस। उसे ऐसे मौके पर क्यों ले जाना? वह एक घरेलू औरत है, ऐसे मौके पर कैसे जाएगी? शाओकाई, क्या मैंने कुछ गलत कहा? मेरी माँ कपड़े धोने और खाना बनाने के अलावा किसी काम की नहीं है। अब हम चमत्कारी डॉक्टरों के लिए परिवार से जुड़ पाए हैं। यह सब झो चाची के संपर्कों की वजह से है। युलिन भाई, आपने कल मुझे जो हार दिया था, उसका उपहार मुझे क्यों नहीं मिला? उनकी दुकान से हमेशा मिलता था। युआन, क्या तुम्हें याद नहीं है? झो चाची, आपको जरूर गलत याद होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं उनकी दुकान से अक्सर खरीदती हूँ और हर बार मिलता है। यह इस पैकेजिंग बॉक्स जैसा ही है। अगर आपको विश्वास नहीं है, तो आप खोल कर देख सकते हैं। क्या इसमें एक ब्रेसलेट नहीं है? पत्नी, मेरी बात सुनो। ओह, कहीं आपने भाभी को मुफ्त का सामान तो नहीं दे दिया? पत्नी, मैं कोई बात नहीं। क्या आप लोगों को खाने पर नहीं जाना है? जल्दी जाओ, देर मत करना। हाँ, पिताजी, दावत पर चलो। जल्दी चलो, ह्यो आंटी को इंतजार मत करवाओ। हाँ, युलिन भाई, मैंने बड़ी मुश्किल से चमत्कारी डॉक्टरों के लिए परिवार के एक छोटे शिष्य को शाओकाई का इलाज करने के लिए ढूंढा है। हमें बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए। चमत्कारी डॉक्टरों के परिवार का शिष्य। ह्यो आंटी, आप कितनी कमाल की है। आप ऐसे बड़े आदमी को भी बुला सकती है। पिताजी, जल्दी चलो। पत्नी, तुम घर पर मेरा इंतजार करना। जब मैं अपना काम खत्म करके वापस आऊंगा, तो तुम्हें जरूर अच्छी तरह से मनाऊंगा। चलो हम चलते हैं। माँ, जन्मदिन मुबारक हो। यह मेरा आपके लिए उपहार है। धन्यवाद शाओकाई। इन सालों में तुम्हारी वजह से ही हमने अपने छोटे से परिवार को पूरी कोशिश से संभाला है। मुझे और शाओकाई को इतनी अच्छी तरह से संभाला है। तभी मुझे अपने करियर में पूरी मेहनत करने का समय मिला। आगे से मेरी पत्नी का उपहार दुनिया में सबसे अच्छा होना चाहिए। माँ, आप सबसे अच्छी चीजों की हकदार है। तो सबसे अच्छा उपहार वह मुफ्त का सामान है जो दूसरों को नहीं चाहिए था। गुरुजी ने कहा है कि एक बार अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए तो आपका इस मौजूदा जिंदगी से कोई वास्ता नहीं रहेगा। ठीक है,
हेलो? माँ, जल्दी वापस आओ। मेरे पिताजी और ह्यो आंटी के पिताजी। क्या हुआ? शाओकाई, धीरे धीरे बताओ। पूछो मत, बस जल्दी वापस आओ। पहले मुझे घर छोड़ दो। समझौते पर मैं सब कुछ निपटाने के बाद हस्ताक्षर करूंगी। शाओकाई, तुम्हारे पिताजी को क्या हुआ? युआन युआन, थोड़ा गुड़ का पानी पियोगी तो बेहतर महसूस होगा। धन्यवाद युलिन भाई। मासिक धर्म से 2 दिन पहले ही मैंने तुम्हें याद दिलाया था। तुम्हें पता है कि इन दिनों ठंड नहीं लगनी चाहिए, फिर भी इतने कम कपड़े पहने। क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं और शाओकाई तुम्हारी चिंता करेंगे? ठीक है, मुझे अपनी गलती का एहसास है। लेकिन आखिर चमत्कारी डॉक्टर के शिष्य से मिलना था, तो ठीक से कपड़े पहनना तो बनता है। तुम्हारे और शाओकाई के लिए थोड़ी ठंड लगना क्या बड़ी बात है? अगर मैं उस समय विदेश पढ़ने नहीं जाती, तो क्या हम अलग नहीं होते? शायद हमारी शादी भी हो चुकी होती। युआन युआन, तुम्हें अब बहुत प्यार की जरूरत है। ठीक है। हाँ, मुझे तुम्हारे प्यार की चाहत है, पर मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। युलिन भाई, ली शिंतोंग कुछ भी नहीं है। वह तुम्हारे लायक नहीं है। क्या तुम उससे तलाक लेकर मुझसे शादी करोगे? पिताजी, माँ आ गई। युआन युआन, तुम पहले आराम करो। पत्नी, तुम गलत मत समझो। युआन युआन को मासिक धर्म में दर्द के कारण चक्कर आ गया था। वह यहाँ थोड़ी देर आराम कर रही है। चक्कर आ गया था? तो क्या वह हमारे बिस्तर पर सो सकती है? और तुम्हारे साथ? ली शिंतोंग, तुम इतना शक क्यों कर रही हो? हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं। शाओकाई भी इतना बड़ा हो गया है। तुम्हें मुझ पर अभी भी किस बात का भरोसा नहीं है? युलिन भाई, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तुम आज रात स्टडी रूम में सो जाओ। युआन युआन ठीक नहीं है, मुझे उसकी देखभाल करनी होगी। ठीक है, मैं स्टडी रूम में सो जाऊंगी। वैसे भी मैं इस घर में ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। अभी मैंने कहा कि हॉट वाटर बैग से आराम नहीं मिल रहा, तो उसने अपने हाथ गर्म करके मेरा पेट सेंका। तुम दोनों की शादी को 10 साल से ज्यादा हो गए। उसने तुम्हारे साथ कभी ऐसा नहीं किया। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम इतनी बेशर्मी से इस घर में अभी भी चिपकी हुई हो? कितनी बेशर्म हो तुम! तुम मुझसे यह सब क्यों कह रही हो? क्या तुम दिखावा कर रही हो? उसने तुमसे शादी की क्योंकि मेरे जाने से उसे बहुत दर्द हुआ था। तुम्हें नहीं पता होगा, है ना? तुम्हें गर्भवती होने से रोकने के लिए वह हमेशा गर्भनिरोधक गोलियां खाता था। तुम मुझे और युलिन को भड़काने की कोशिश मत करो। शाओकाई इस बात का सबूत है कि वह मुझसे प्यार करता है। क्या उसने तुमसे कहा था कि तुम दोनों सिर्फ IVF ही करवा सकते हो? वह मेरी वजह से था। मैं गर्भावस्था के दर्द को सहन नहीं करना चाहती थी। अंडे निकाले गए और तुम्हारे गर्भ का इस्तेमाल करके हमने अपना बच्चा पैदा किया, बस इतना ही। अंदाजा लगाओ, शाओकाई किसका बच्चा है? तुम क्या कह रही हो? तुम बताओ, अगर शाओकाई को पता चले कि उसकी असली माँ मैं हूँ, तो वह कितना खुश होगा। यह असंभव है। शाओकाई को मैंने 9 महीने अपनी कोख में रखा है। हाँ, गर्भावस्था बहुत मुश्किल रही होगी, है ना? लेकिन अफसोस, वह मेरा बेटा है।
युआन युआन। यो आंटी, आप कहाँ है? ली शिनतोंग, क्या तुम्हें विश्वास नहीं? अगर ऐसी ही स्थिति दोबारा आई तो युलिन भाई मुझे अपने पहले प्यार को बचाने के लिए तुम्हें फिर से पागल खाने भेज देंगे। तुम युआन युआन। यो आंटी, आप कहाँ है? युआन युआन। युआन युआन, ठीक हो? यो आंटी, आप ठीक तो है ना? भाभी, मुझे मत मारो। मैं तुम्हारे बीच नहीं आना चाहती थी। मैंने कहा था अगर युलिन भाई ठीक रहें तो मैं जा सकती हूँ। युआन युआन, अब सब ठीक है। मैं यहाँ हूँ। युलिन, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। तुम उसे हाथ मत लगाना। तुम चुड़ैल। मैंने उसे धक्का नहीं दिया। यह सब उसका नाटक था। थप्पड़ भी उसने खुद ही मारा था। आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मैं आपकी पत्नी हूँ। ली शिनतोंग, तुम अब ऐसी कैसे हो गई हो? प्रिय, एक बार फिर मुझ पर विश्वास करो। युलिन भाई, छोड़ो। मान लो कि मैं खुद ही गिर गई थी। आप भाभी पर गुस्सा मत होइए। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। युआन युआन, चोट तो नहीं लगी? 15 साल, छेन युलिन, हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं। क्या तुम मुझे इतना भी भरोसा नहीं दे सकते? तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा कि वह तुम्हें फंसाने के लिए खुद को ऐसे गिराएगी? ली शिनतोंग, तुम खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रही हो। माँ, आप सच में बहुत ज्यादा कर रही है। क्या आप इंसानियत का कोई काम नहीं कर सकती? युआन युआन, हाथ ऐसे टूट गया है। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। अब समझ आया? तुम बस एक ऐसी जगह हो जहाँ प्यार नहीं है, एक विकल्प हो। जल्दी से हट जाओ, बेचारी। छेन युलिन, मैं हार गई। मुझे लगा था कि मेरा सच्चा प्यार तुम्हारा प्यार वापस ले आएगा, लेकिन मैं गलत थी। इस नाटक का भी अब मेरे लिए पर्दा गिरने का समय आ गया है। छेन युलिन, छेन काई, तुम और यह घर, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। युवा मालकिन, जिस पल से आपने हस्ताक्षर किए हैं, आप अब वह घरेलू औरत नहीं हैं जिससे पहले अपमानित किया जाता था, बल्कि चमत्कारी डॉक्टरों के लिए परिवार की एकमात्र वारिस हैं। पूरे विश्व चिकित्सा जगत की सबसे सम्मानित युवा मालकिन है। इस पल का मैंने 15 साल से इंतजार किया है। ठीक है, अब और मत कहो। मेरे साथ घर चलो, मेरे पिताजी से मिलते हैं। युवा मालकिन, कृपया थोड़ा इंतजार करें। मैं गाड़ी चलाता हूँ। मेरे पति की जन्मदिन की पार्टी है और मुझे पता भी नहीं। डैन्यू, मुझे एक आखिरी काम निपटाना है, फिर मैं अतीत से पूरी तरह नाता तोड़ दूंगी। ठीक है। आओ आओ, चीयर्स चीयर्स चीयर्स। युलिन भाई, आपको जन्मदिन मुबारक हो। उन बुरी चीजों से दूर रहो। धन्यवाद। लगता है मेरा सरप्राइज आ गया है। मैं दरवाजा खोलती हूँ। युआन युआन, इस वेटर को क्या हो गया है? सामान कहाँ है? भाभी, आप बिना बताए कैसे आ गईं? पत्नी, तुम कैसे आ गई? मेरे पति की जन्मदिन की पार्टी है, क्या मैं नहीं आ सकती?
भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? जब आ ही गई हैं तो जल्दी से बैठ जाइए। यो चाची, आपने मेरे पिताजी के लिए क्या उपहार तैयार किया है? युलिन भाई, क्या आपको याद है कि विदेश पढ़ने जाने से पहले आपने एक जोड़ी कपल रिंग खरीदी थी? हम दोनों के पास एक एक थी। इतने सालों में वह अंगूठी तो पुरानी हो गई होगी, इसलिए मैंने कारीगरों से सोने की एक नई जोड़ी अंगूठी बनवाई है, जो मैं आपको दे रही हूँ। वाह यो चाची, आप कितनी रोमांटिक है। पिताजी, जल्दी से यो चाची को पहनाइए। युआन युआन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें यह सब अभी भी याद होगा, लेकिन यह उपहार बहुत महंगा है। जब तक आपको पसंद है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ लोगों की तरह नहीं, जिन्होंने आपके जन्मदिन के लिए कुछ भी तैयार नहीं किया और बिना बुलाए आ गए। हाँ, मैंने शाओकाई के लिए भी एक उपहार तैयार किया है। यो चाची, मेरे पिताजी का जन्मदिन है, क्या मुझे भी उपहार मिलेगा? यह चमत्कारी डॉक्टरों के लिए परिवार के चैरिटी गाला का निमंत्रण पत्र है। अगर इस अवसर का लाभ उठाकर ली परिवार के पुराने चमत्कारी डॉक्टर से संबंध बना सकें, तो शाओकाई, तुम्हारी बीमारी ठीक हो सकती है। यो चाची, आप कितनी अच्छी है। युआन युआन, तुमने शाओ काई के लिए तो धन्यवाद युआन युआन। पत्नी, मैं अभी बहुत उत्साहित हो गया था। कोई बात नहीं, जारी रखो। युलिन भाई, एक इच्छा मांगो। मैं चाहता हूं कि शाओ काई पूरी तरह से ठीक हो जाए। मैं चाहता हूं कि चाची जो हमेशा हमारे साथ रहें। हमारा परिवार खुशी से एक साथ रहे। पिताजी, चाची जो, आप दोनों एक साथ मोमबत्तियां बुझाओ। ठीक है। युलिन, तुम बहुत भाग्यशाली हो। युआन युआन और युलिन तो बचपन के प्रेमी हैं। इतने सालों में कुछ नहीं बदला। ऐसा अच्छा रिश्ता कहाँ मिलेगा? तुम बकवास मत करो। युआन युआन एक लड़की है, वह शर्मीली है। देखो, अभी से बचाव करने लगा। अगर ऐसा है तो किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी से एक चुंबन दो। हाँ, एक चुंबन दो। एक चुंबन दो, एक चुंबन दो। मेरी पत्नी अभी भी यहाँ है। मूड खराब कर दिया। ठीक है, केक काटते हैं। पिताजी, आप और चाची जो एक साथ काटो। हाँ, एक साथ काटो। मैं तुम्हारी तस्वीर लेता हूँ। बस एक केक काटना है, इतना गंभीर होने की क्या जरूरत है? युलिन, तुम कैसी मुश्किल जिंदगी जी रहे हो? पत्नी, देखो। जैसा चाहो। अरे, क्या खूब जोड़ी है। युवा मालकिन, मैं गाड़ी ले आया हूं। आप आखिरकार पूरी तरह से जा सकती हैं। पत्नी, जरा रुको। पिताजी, आप उसकी परवाह क्यों कर रहे हैं? पिछली बार भी उसने जो आंटी को धक्का दिया था। इस बार भी जरूर जलन हो रही होगी। उसे और कुछ आता भी नहीं है। हाँ, युलिन भाई, भाभी तो बस आपके इर्द गिर्द ही घूमती हैं। आप उन्हें पैसे नहीं देंगे तो वह कहीं जा भी नहीं पाएंगी। ज्यादा से ज्यादा वह वापस जाकर स्टडी रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लेंगी। आप उन्हें मना लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। चलो, हम जश्न मनाना जारी रखते हैं। ठीक है। जल्दी खाओ, खाओ। अरे, खाना खाओ। युवा मालकिन, गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी है। 15 साल का समर्पण इस तरह खत्म हुआ। चलो, घर चलते हैं। जी।
इन सालों में परिवार के अंदर और बाहर गुरुजी ने अकेले ही सब संभाला है। शिष्य भाई आखिरकार चमत्कारी डॉक्टरों के असली वारिस नहीं है। युवा मालकिन, अगर आप वापस नहीं आती तो गुरुजी को सच में नहीं पता कि यह जिम्मेदारी किसे सौंपे। पिताजी, आपकी बेटी नालायक है। इन सालों में आपको चिंता में डाला। आओ, जल्दी बैठो। मेरी बच्ची, तुमने बहुत दुख झेला है। मैंने सब सुन लिया है। बहुत ज्यादा ज्यादती की है। वापस आ गई, यही अच्छा है। ली परिवार हमेशा तुम्हारी हाल रहेगा। अब कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। माँ, मुझे भूख लगी है। खाना बन गया क्या? माँ, माँ, भूख से मरा जा रहा हूँ। मुझे कोका कोला चिकन विंग्स खाने हैं। पत्नी, मेरे लिए थोड़ी जिनसिंग सूप बना दो। युआन हाल ही में बहुत थक गई है। पत्नी, पहले जब मैं घर आता था, शिंतोंग चाहे कुछ भी कर रही हो, अपना काम छोड़कर मेरा स्वागत करने आती थी। मानसिक अस्पताल में हाथ हिलाते ही खाना मिल जाता है। बहुत समय तक ऐसे रहने से आलसी हो गई होगी। पिताजी, आपको उसे फिर से नियम सिखाने होंगे। माँ, माँ, क्या तुम बहरी हो गई हो? डैंकी, पिताजी, माँ सच में घर पर नहीं लग रही। क्या ऐसा है? वह वापस नहीं आई। हम सब मालदीव से 1 हफ्ते में वापस आ गए। क्या वह अभी तक नहीं लौटी? यह कैसे संभव है? उसके पास 100 रुपए भी नहीं है। वह कहाँ छिपने जाएगी? वह ह्यो चाची जितनी अच्छी भी नहीं है। क्या वह अपने दोस्तों से मिलने गई होगी? शादी के बाद उसके दोस्त कहाँ बचे थे? नमस्ते, जिस नंबर पर आप डायल कर रहे हैं वह अभी व्यस्त है। युलिन भाई, भाभी इतनी बचकानी नहीं होंगी कि उपन्यास की तरह गायब हो जाएं, ताकि आपको लगे कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। अगर ऐसा है तो यह बहुत हास्यास्पद होगा। भाभी इतनी बचकानी नहीं होंगी कि उपन्यासों की तरह गायब होने का नाटक करें, ताकि आपको लगे कि आप उनके बिना नहीं रह सकते। अगर ऐसा है तो यह बहुत हास्यास्पद होगा। जो आंटी सही कह रही है। वह जानबूझकर ऐसा कर रही है, इस तरह के बचकाने हथकंडों से हमारा ध्यान खींचने के लिए। मैंने उस पर 1 सेकंड के लिए भी चिंता की। यह मेरी गलती थी। युलिन भाई, आप चिंता मत कीजिए। भाभी के पास जब पैसे नहीं होंगे तो वह खुद ही वापस आ जाएगी। आप उसे छोड़ दीजिए। यह भाभी को सबक सिखाने का अच्छा मौका है। पिताजी, चिंता मत कीजिए। हो सकता है वह कल ही खुशी खुशी वापस आ जाए, हमारी देखभाल करने के लिए। कल चुपचाप वापस आ जाना, वरना कभी वापस मत आना। उसे छोड़ो, मैं दावत देता हूं। चलो बाहर खाना खाने चलते हैं। चलो पिताजी। पत्नी, तुम्हारी मां घर नहीं आई। इस समय उसे सुबह का नाश्ता तैयार करके यहां हमारा इंतजार करना चाहिए था। यह उसका कर्तव्य है। वह एक घरेलू औरत है। खाना नहीं बनाएगी तो क्या करेगी? 2 दिन बाद मेरे माता पिता हमें देखने के लिए गांव से आने वाले हैं। इस समय गायब हो गई। ली शिंतोंग, ठीक है, बहुत ठीक है। मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। पिताजी, क्या हमें माँ को हुआने जाना चाहिए? क्या बकवास है। 2 दिन बाद मेरे माता पिता गांव से हमें देखने आ रहे हैं। मैंने जुनहाओ होटल में एक प्राइवेट रूम बुक कर लिया है। आना है या नहीं, यह तुम खुद देख लो। सोचा था, उसके माता पिता ने एक बार कहा था कि वे मुझे अपनी बेटी मानते हैं, तो मैं बिना किसी शिकायत के उसके साथ रही। यहाँ तक कि जब उसने तलाक की बात की तो भी मैं समझ गई कि वह अपने करियर में परेशानियों के कारण गुस्सा था। किसने सोचा था? इन 15 सालों में मैंने खुद को एक मजाक बना लिया। युवा मालकिन, यह वे हैं।
चेन युलिन, जब तुमने मुझे आमंत्रित किया है तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ। बस इस बार मैं तुम लोगों के साथ पूरी तरह से हिसाब किताब बराबर कर दूंगी। डैन यू, तलाक के कागजात तैयार करो। पापा, माँ आ गई है। तुम गलत मत समझो, अभी अभी युआन की पलक में कुछ चला गया था, मैं उसे फूंक मार रहा था। पापा, आप उसे क्यों समझा रहे हैं? आपने और जो आंटी ने सच में कुछ नहीं किया है। माँ, आपको समझाना चाहिए, है ना? पिछले 2 दिनों से आप कहाँ थी? क्या आपने कभी हमारी परवाह की है कि हम जिए या मरे? युआन ने कहा कि तुम जानबूझकर गायब हुई थी। शुरुआत में मुझे विश्वास नहीं हुआ, आज देखकर लगता है तुम बहुत चालाक हो। तुम जो चाहो सोचो। मैं आज एक काम से आई हूँ, इस पर हस्ताक्षर करो। यह क्या है? युलिन, अगर कोई बात है तो परिवार के लोग बैठकर बात कर लेते हैं। जी ठीक है, पहले बैठ जाओ, बुजुर्गों को नाराज मत करो। तुम्हें अपने छोटे से घर को इतनी अच्छी तरह से चलाते हुए देखकर हम माता पिता को भी सुकून मिलता है। माँ, पापा, आपको चिंता हुई। पिछले कुछ सालों से मैं और शाओ काई इतने खुश हैं। यह सब एक व्यक्ति के चुपचाप किए गए बलिदान की वजह से है। तुम ऐसा कर रहे हो, मुझे बहुत खुशी है। बेटे, तुम्हें अपने सामने वाले व्यक्ति की कदर करनी चाहिए। जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ वह है युआन। जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ वह है युआन। यह युआन कौन है? कुछ जानी पहचानी लग रही है। सही कहा, मुझे याद है युलिन की पहली मोहब्बत का नाम भी युआन था, एना। युलिन, तुम इतने भ्रमित कैसे हो सकते हो? शिंतोंग ने 10 साल तक तुम्हारी एक जैसी देखभाल की है। जब भी तुम्हें सिरदर्द या बुखार होता था, शिंतोंग रात भर जागकर तुम्हारी देखभाल करती थी। तुम्हारा छोटा परिवार आज इतना खुशहाल है, यह सब शिंतोंग के बलिदान की वजह से है। पिताजी, पिछले 10 सालों में शिंतोंग ने वाकई मेरी और शाओ काई की बहुत अच्छी देखभाल की है। लेकिन 2 साल पहले शाओ काई को एक अजीब बीमारी हो गई थी जो ठीक नहीं हो रही थी। युआन ने अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया और चमत्कारी डॉक्टरों के लिए परिवार से महंगी दवाई लगातार खरीदी, तभी उसकी हालत स्थिर हो पाई। अगर युआन न होती तो यह परिवार कब का बिखर गया होता। शिंतोंग, तुम ज्यादा मत सोचो, मैं बस युआन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आखिर उसने इतना कुछ किया है, हम उसे निराश नहीं कर सकते, है ना? तो इसका मतलब है 15 साल की पत्नी उस बाहरी व्यक्ति से भी कम है जिसने सिर्फ 2 साल तुम्हारी और शाओ काई की देखभाल की है। तुम्हें डर है कि उसका दिल टूट जाएगा और तुम्हें मेरे दिल टूटने का डर नहीं है। पत्नी, अब और झगड़ा मत करो। क्या यह सिर्फ इसलिए है कि पिछली बार जब तुम दोनों एक साथ गिरे थे तो मैं उसे अस्पताल ले गया था और तुम्हें नहीं? गुस्सा हो, ठीक है, मेरी गलती है। मैं वादा करता हूँ अगली बार ऐसी स्थिति में मैं पहले तुम्हारी देखभाल करूंगा, ठीक है? मुझे पता है हम दोनों के बीच हाल ही में कुछ गलतफहमी हुई है, लेकिन आखिर हम दोनों को 15 साल हो गए हैं। तुम मुझ पर विश्वास करो, जब शाओ काई ठीक हो जाएगा तो हम फिर से एक खुशहाल परिवार होंगे। एक खुशहाल 3 लोगों का परिवार। अफसोस, उसमें मैं नहीं होंगी। ठीक है पत्नी। ठीक है, चाचा और चाची इतनी मुश्किल से आए हैं। भाभी, थोड़ा समझदारी से काम लो। युलिन भाई तुम्हें तलाक नहीं देना चाहते। चलो सब पहले खाना खाओ। आओ आओ, खाना खाओ। यो चाची, आप कितनी सुंदर है। आप और पिताजी एक साथ बिल्कुल स्वर्ग में बनी जोड़ी लगते हैं। शाओ काई, बकवास मत करो। मैं बकवास नहीं कर रहा, कोई भी समझदार व्यक्ति देख सकता है। आप और ह्यो चाची बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने हैं। तो आप दोनों को बधाई। माता पिता इतनी मुश्किल से आए हैं। चलो सब मिलकर जाम उठाओ। पिताजी, इस समय एक पारिवारिक तस्वीर लेनी चाहिए। पिताजी, झो चाची, आप दादा दादी के करीब आए। मैं आपकी तस्वीर लेता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है। शाओ काई, अगर पारिवारिक तस्वीर लेनी है तो तुम भी आओ। मैं भी आता हूँ। तो तस्वीर कौन लेगा? भाभी, क्या आप हमारी तस्वीर ले सकती हैं?
भाभी, मैं देखती हूँ। भाभी, आपने बहुत अच्छी तस्वीर ली है। भाभी, धन्यवाद। भाभी, मुझे माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो बस युलिन भाई को अपना भाई मानती हूँ। मैंने आपका घर तोड़ने के बारे में नहीं सोचा था। भाभी, यह सब मेरी गलती है। कृपया मुझे चोट मत पहुँचाओ। युआन युआन, तुम कैसी हो? तुमने उसे धक्का क्यों दिया? युलिन भाई, मैं ठीक हूँ। यह सब मेरी गलती है। मुझे आपके सामने नहीं आना चाहिए था। मेरी वजह से भाभी नाराज हो गई। मैं जाती हूँ। गलती तुम्हारी नहीं है और जाने वाली भी तुम नहीं हो। यो चाची, यह सब उसकी गलती है, जाने वाली भी वही है। शिंतोंग, मैंने तुमसे कई बार कहा है कि मेरा और युआन युआन का कुछ नहीं है। तुम इतनी ईर्ष्यालु क्यों हो? क्या तुम्हें पता है वह कितनी दयालु महिला है? मैं तुम्हें कपड़े बदलने ले चलता हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कहीं तुम्हें सर्दी न लग जाए। शाओ काई, झो चाची का बैग पकड़ो। पत्नी, अब और झगड़ा मत करो। क्या यह इसलिए नहीं है कि पिछली बार तुम दोनों एक साथ गिर गई थीं और मैं उसे अस्पताल ले गया था, तुम्हें नहीं? नाराज हो? ठीक है, मेरी गलती है। मैं वादा करता हूं, अगर ऐसी स्थिति फिर कभी आती है तो मैं पहले तुम्हारा ख्याल रखूंगा, ठीक है? रुको। तुम और क्या झगड़ा करना चाहती हो? तुम जा सकती हो, लेकिन पहले इस पर हस्ताक्षर करो। जाना है तो जा सकते हो, लेकिन पहले इस पर दस्तखत कर दो। अब ठीक है। युआन युआन, चलो हम चलते हैं। चेन युलिन, दस्तखत करने से पहले क्या तुमने देखा कि यह क्या है? जो भी हो, अब तो तुम संतुष्ट हो गई होगी। मेरा धैर्य सीमित है। अभी तक तुम उसका बचाव कर रहे हो। यह क्या वाकई में वह तुम्हारी पहली प्यार है? यह 3 लोगों की दौड़। मैं इससे बाहर निकलती हूँ। चेन युलिन, झो युआन युआन, तुम दोनों हमेशा खुश रहो। भाभी, आप गलत मत समझिए। पहले जब मैं ठीक नहीं होती थी तो युलिन भाई हमेशा ऐसे ही मेरा ख्याल रखते थे। चेन युलिन, मुझे लगा तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। पता चला कि तुम अपनी पहली प्यार का ख्याल रख रहे थे। युवा मालकिन, क्या आपका काम हो गया है? क्या मुझे इससे संभालना चाहिए? तलाक के कागजात पर दस्तखत हो चुके हैं। मैं और चेन युलिन अब तलाकशुदा है। क्या? तलाक? तलाक के कागजात पर पहले ही दस्तखत हो चुके हैं। चेन युलिन और मैंने पहले ही तलाक ले लिया है। तलाक? पत्नी, ऐसी बातें मत करो। हमने कब तलाक लिया? हाँ माँ, क्या तुम बेवजह हंगामा करना बंद नहीं कर सकती? तुम जानती हो, मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब तुम मुझे तलाक की धमकी देती हो। मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही हूँ। चेन युलिन, हमारा तलाक हो चुका है। तलाक 2 लोगों का मामला है। जब मैंने सहमति नहीं दी तो तलाक कैसे हो गया? क्या तुम बुनियादी बातें भी भूल गई हो? मिस्टर चेन वाकई बहुत भूलने वाले हैं। तुमने मेरे सामने अपने हाथों से दस्तखत किए थे। क्या तुम्हें याद नहीं? ली शिंतोंग, मैं तुम्हें देखता हूँ। युलिन भाई, भाभी से झगड़ा मत करो। यह सब मेरी गलती है। भाभी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करती। युलिन भाई और मेरा एक अतीत था। उसने मुझसे शादी करने की बात भी कही थी और मेरे साथ बच्चे पैदा करने की भी, लेकिन यह सब बीत चुका है।
लेकिन सब कुछ सच हो गया। जो चाची, माँ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? युआन युआन, मुझे घूर क्यों रहे हो? क्या तुमने नहीं सुना उसने क्या कहा? वह ली शिंतोंग, अब और बेवजह हंगामा मत करो। मेरी सहनशीलता की एक सीमा है। चेन युलिन, तुम बहुत अच्छे हो। पत्नी, तुमने बहुत मेहनत की। चेन युलिन, चेन काई, चूंकि तुम लोग इसकी कद्र नहीं करते, आज से मैं अपना सारा प्यार वापस ले लूंगी। माँ, पिताजी, उस गाड़ी में शायद मेरी माँ है। उनके बगल में एक आदमी भी है। आदमी? भाभी के तो कोई दोस्त नहीं थे, वह किसी आदमी के साथ कैसे हो सकती है? नमस्ते, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह अभी संपर्क से बाहर है। आओ शाओकाई, मुझे फोन दो। नमस्ते, जिस नंबर पर आप कॉल कर रहे हैं वह बंद है। उसने हम सबको ब्लॉक कर दिया है। पिताजी, मेरी माँ हमें छोड़कर किसी और के साथ नहीं चली जाएगी, है ना? उसकी हिम्मत कैसे हुई? युलिन भाई, वह अभी अभी ऊपर से नीचे आई थी। आप जल्दी से वापस जाकर देखें, देखें कि क्या वह कुछ ले गई है। पिताजी, सब कुछ जांच लिया है, माँ कुछ भी नहीं ले गई। वाह ली शिंतोंग, ऊंचे लोगों से संबंध बना लिए, चली गई और बताया भी नहीं। युलिन भाई, मुझे लगता है कि हम गलत सोच रहे हैं। भाभी शायद किसी और के साथ नहीं गई होंगी। कैसे कह रही हो? उस जैसी घरेलू औरत को अगर किसी और के साथ जाना भी हो तो मौका भी तो मिलना चाहिए। मुझे लगता है वह बस आपको दिखाने के लिए नाटक कर रही है, उसे और कोई तरीका आता भी नहीं। तुम कह रही हो यह सब वह मुझे दिखाने के लिए कर रही है? ली शिंतोंग, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतनी गहरी चाल चलोगी। सोचा कि एक नाटक करने से मैं नरम पड़ जाऊंगा। मैं उसे कभी सफल नहीं होने दूंगा। पिताजी, आप ही उसे बहुत लाड़ प्यार करते हैं, तभी तो उसमें यह बुरी आदत पड़ गई है। मैं देखना चाहता हूं कि वह बिना पैसे के बाहर कितने दिन रह पाती है। आखिर में उसे मेरे पास चुपचाप वापस नहीं आना पड़ेगा क्या? तुम दोनों थोड़ा और खाओ। Ilde brave E3 Ilde brave द्वार Ilde brave। दरवाजा।
क्या हुआ शाओकाई? जो आंटी, आपके इन मीटबॉल्स में क्या अदरक डाला है? हाँ। शाओकाई अदरक नहीं खा सकता। थोड़ा सा भी खा ले तो उसे बहुत उल्टी होती है। मेरी माँ खाना बनाते समय कभी अदरक नहीं डालती थी। पिताजी, इतने दिन हो गए, क्या मेरी माँ ने अभी तक आपसे माफी नहीं मांगी? इन 2 दिनों में उसने मेरे वीचैट का जवाब भी नहीं दिया। यह असंभव है। मेरी माँ ने पहले कहा था कि वह इस जीवन में हम दोनों को कभी नहीं छोड़ेंगी। पिताजी, क्या मेरी माँ सच में हमें छोड़ देंगी? ली शिंतोंग, तुम्हारे पास वाकई कुछ तरकीबें हैं। हमें मजबूर करने के लिए इस चाल का उपयोग कर रही हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं और शाओकाई तुम्हारे बिना नहीं जी सकते? अगर तुम घर छोड़कर गई हो तो कभी वापस मत आना। मैं तुम्हें बताता हूं, हम तुम्हारे बिना बेहतर रहेंगे। शाओकाई, यह कटोरा मत खाओ। पिताजी ने तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर किया है। मुझे विश्वास नहीं होता। ली शिंतोंग के बिना हम बाप बेटा नहीं जी पाएंगे। युआन युआन, शाओकाई के अंडरवियर किससे धोए? मैंने बस इसे वॉशिंग मशीन में डाला और डिटर्जेंट से धोया। बहुत खुजली हो रही है। पिताजी, मुझे नीचे बहुत खुजली हो रही है। शाओकाई की त्वचा कुछ जगहों पर बहुत संवेदनशील होती है। अंडरवियर को सल्फर साबुन के पानी से धोना चाहिए। अगर डिटर्जेंट से धोया तो उसे लालिमा और घाव हो जाएंगे। युलिन भाई, मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था। ठीक है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। इस दुनिया में मेरी और शाओकाई की पसंद और नापसंद जानने वाली शायद उसकी माँ ही है। शायद सिर्फ शिंतोंग ही। शिंतोंग नहीं है। मुझे शाओकाई की दवा भी नहीं मिल रही। शिंतोंग, तुम कहाँ हो? युलिन भाई, कुछ दिनों में चमत्कारी डॉक्टरों के लिए परिवार के उत्तराधिकारी का समारोह है। ली परिवार एक मरीज का चयन करेगा जिसका मुखिया द्वारा इलाज किया जाएगा। मैंने लोगों से संपर्क करके एक निमंत्रण पत्र प्राप्त किया है। तब हम शाओकाई को साथ लेकर जाएंगे। मैं ली परिवार से उसके रोग को ठीक करने की विनती करूंगी। युलिन, अच्छा हुआ तुम हो। यह तो प्रसिद्ध चमत्कारी डॉक्टरों का परिवार है। यहां तक कि बगीचे में भी कीमती जड़ी बूटियां इस्तेमाल की जाती है। देखो, हजारों सोने के बराबर लाल जिनसिंग और अग्नि लिंगजी भी। यह जगह वाकई शानदार है। यह बगीचा हर कोई नहीं आ सकता। आमतौर पर 10 अरब से कम संपत्ति वाले लोग तो सोचना भी मत। 10 अरब? हे भगवान! जो चाची, अगर आप नहीं होती तो मुझे इस जगह आने का मौका कैसे मिलता? युलिन भाई, कहीं आप अभी भी ली शिंतोंग के बारे में तो नहीं सोच रहे? युलिन जी, कहीं आप अभी भी ली शिंतोंग के बारे में तो नहीं सोच रहे? पिताजी, चिंता मत कीजिए। जो आंटी ने हमें ली परिवार से जोड़ दिया है, मेरी माँ कुत्ते की तरह वापस आकर आपसे उसे न निकालने की भीख मांगेगी। आज ली परिवार के नए मुखिया के उत्तराधिकारी का शुभ दिन है और शाओकाई के लिए भी यह एक नया जन्म है। चलिए, अब यह सब सोचना छोड़िए और अंदर चलते हैं। हाँ पिताजी, जल्दी अंदर चलिए। शिंतोंग, पिताजी, आपको क्या हुआ? शाओकाई, मुझे लगा मैंने तुम्हारी माँ को देखा। माँ? यह असंभव है। जो आंटी ने कहा था, इस जगह पर 10 अरब से कम संपत्ति वाला कोई नहीं आ सकता। मेरी माँ जैसी घिसी पिटी औरत ऐसी जगह आने की उसकी क्या औकात?
हाँ युलिन जी, कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? छोड़िए यह सब, हम अंदर चलते हैं। युवा मालकिन, मैंने सुना है कि आपके पूर्व पति और बेटा आ रहे हैं। किसी भी अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए आप मुखिया का टोकन पहन लें। नियमों को तोड़ा नहीं जा सकता। उत्तराधिकार समारोह पूरा होने से पहले मुखिया का टोकन केवल मेरे पिताजी ही पहन सकते हैं। जी। शिनतोंग। शिनतोंग। माँ, मुझे लगा कि मैंने गलत देखा। पत्नी, तुम घर क्यों नहीं आती? इतने दिन हो गए, क्या तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो? घर? क्या तुम कह रहे हो? तुम तीनों का घर? पत्नी, अब और गुस्सा मत करो। माँ, पिताजी ने तुम्हें इतने सालों तक मुफ्त में खिलाया पिलाया और तुम अभी भी उनसे झगड़ रही हो। पत्नी, मेरी बात सुनो, मेरे साथ घर चलो। मैं तुम्हें घर से भागने के लिए माफ कर सकता हूँ। क्या मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत है? चेन युलिन, मैं तुम्हें फिर से याद दिलाती हूँ, जिस घर की तुम बात कर रहे हो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। भाभी, मुझे पता है कि तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है। तुम जैसी साधारण निचली वर्ग की महिला के लिए युलिन भाई जैसा पति मिलना बहुत बड़ी किस्मत की बात है। यह नाटक बंद करो। नाटक? नाटक करना और नखरे दिखाना मैं तुम्हें हमेशा बर्दाश्त नहीं करूंगा। माँ, मुझे लगा नहीं था कि इस समय भी तुम मेरे पिताजी के साथ नाटक करोगी। तुम और चाची हो, बहुत अंतर है। पिताजी, अगर आपको पहले से पता होता कि मां ऐसी है तो आपने चाची झो के साथ क्यों नहीं शादी की? चेन युलिन, चेन काई, मैं बहुत चालाक हूँ। झो युआन की तरह तुम दोनों के प्रति सच्ची नहीं हूँ। तुम दोनों के मन में मैं इतनी बेकार हूँ। शाओकाई, मेरे और तुम्हारे पिताजी के बीच एक रिश्ता था। हालांकि यह मेरे जीवन का एक अफसोस है, लेकिन वह अब बीत चुका है। चाची हो, आपको और मेरे पिताजी को अलग नहीं होना चाहिए था। चूंकि मां को यह घर नहीं चाहिए तो उन्हें आपके लिए जगह खाली कर देनी चाहिए। शाओकाई, गलत मत बोलो। मैं और तुम्हारी माँ पति पत्नी है। दरअसल मुझे भी लगता है तुम और झो युआन ज्यादा मेल खाते हो। पत्नी, तुम ऐसी बातें क्यों कह रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि ऐसे बात करना कितना दुखद होता है? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। प्यार? तुम्हारा प्यार मेरे बस की बात नहीं। तुम्हारा प्यार तो तब था जब शाओकाई की जान खतरे में थी और तुमने बिना सोचे समझे एक बाहरी व्यक्ति पर भरोसा किया और मुझे 2 साल तक पागल खाने में बंद रखा। अगर पिताजी झो आंटी का पक्ष लेते हैं तो क्या हुआ? 2 साल पहले झो आंटी ने ही मेरी जान बचाई थी। उन्होंने ही मेरी हालत को स्थिर किया था। अब उन्होंने तो अपने संबंधों का इस्तेमाल करके ली परिवार से संबंध बना लिए हैं। दोनों ही औरतें हैं, लेकिन तुम दोनों में इतना फर्क क्यों है? माँ, तुमने मेरे और पिताजी के लिए क्या किया है? इतनी स्वार्थी मत बनो। युलिन भाई, चाहे कुछ भी हो, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। अगर मेरे आने से तुम्हें और भाभी को गलतफहमी हुई है तो मैं जा सकती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों का तलाक हो। तुम नहीं चाहती? तुम इतनी उम्मीद मत करो। तुम्हारी इच्छा पूरी हुई। चेन युलिन और मेरा तलाक हो चुका है। तलाक? पापा, आपने माँ से तलाक कब लिया? शिनतोंग, ऐसी बातें नहीं करते। हमने तलाक कब लिया? माँ, कुछ दिन पहले आपने पापा को तलाक की धमकी दी थी। पापा ने आपसे कोई हिसाब नहीं मांगा। अब आप फिर से वही कर रही है। माँ, क्या आपको सच में डर नहीं लगता कि पापा आपको सच में छोड़ देंगे? तो मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, चेन युलिन, हमारा तलाक हो चुका है। असंभव। मैंने कभी तलाक के लिए हाँ नहीं कहा।
हम अभी भी कानूनी तौर पर पति पत्नी हैं। ठीक है, तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, जिस दिन तुम्हारे माता पिता हमसे मिलने आए थे और तुम्हारी आंखों में सिर्फ छो युआन युआन थी, उस दिन तुमने अपने हाथों से जिस कागज पर दस्तखत किए थे वही हमारा तलाक का समझौता था। उसके बाद से हम सिर्फ अजनबी हैं। शिंतोंग, मेरे सब्र की भी एक सीमा है। मैं तुम्हारी छोटी सोच और ईर्ष्या को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम बार बार तलाक की धमकी दो। इन सालों में अगर मैं तुम्हें पालता नहीं तो तुम कब की सड़कों पर भूखी मर गई होती। चेन युलिन, अगर तुमने कभी मुझे सच्चे दिल से समझने की कोशिश की होती तो तुम्हें अब तक यह नहीं लगता कि मैं सिर्फ तुम्हें तलाक की धमकी दे रही हूँ। छोड़ो मुझे तुम्हें धमकाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कोई दिलचस्पी नहीं है तो तुम आज इतना बड़ा जोखिम उठाकर ली परिवार में मुझसे मिलने क्यों आई हो? मुझे परवाह नहीं कि तुम क्या कहती हो। आज शाओ काई के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। इससे पहले कि मैं गुस्सा हो जाऊं, तुम चुपचाप अपने घर वापस चली जाओ। चेन युलिन, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ना? लेकिन अगर मैं नहीं होती तो आज तुम कुछ भी नहीं होते, क्योंकि ली परिवार की नई मुखिया जिससे तुम हर हाल में मिलना चाहते हो वह मैं ही हूं। हे भगवान, यह चमत्कारी डॉक्टरों का परिवार है। देखो, वे कुछ मेहमान, क्या वे अमीर लोगों की सूची में आने वाले बड़े लोग नहीं है? पिताजी, अगर आप इनमें से किसी एक बड़े आदमी को भी जानते हैं तो यह आपके काम के लिए बहुत मददगार होगा। युआन युआन, तुम्हारी वजह से ही हम ली परिवार में आ पाए हैं। चिंता मत करो, ली परिवार शाओ काई की बीमारी को ठीक कर देगा। मेरी माँ को पता ही नहीं कि हो चाची में और उनमें क्या फर्क है, इसलिए वह यह नाटक कर रही है, यह सोचकर कि पिताजी उस पर विश्वास करेंगे। ठीक है शाओ काई, गुस्सा मत हो। अभी ली परिवार की नई मुखिया और पुरानी मुखिया आने वाली होंगी। मैंने सुना है ली परिवार की यह नई मुखिया एक निचले तबके के आम आदमी के लिए परिवार से अलग हो गई थी और 10 से अधिक वर्षों तक पूरे दिल से परिवार के लिए समर्पित रही। हाल ही में वह परिवार में वापस आई है। कितनी महान है। मैं जानना चाहता हूं कि कौन इतना भाग्यशाली है जिसकी उसने पूरे दिल से देखभाल की। मेरी माँ की तरह नहीं, जो सिर्फ दूसरों पर निर्भर रहती है। माँ, मैंने तुम्हें घर जाने को नहीं कहा था। भूत की तरह मेरा पीछा क्यों कर रही हो? पीछे आ गई, माफ करना। मैं ली परिवार के मुखिया के उत्तराधिकार समारोह में शामिल होने आई हूँ। ली शिंतोंग, तुम सच में खुद को कुछ समझती हो क्या? ली परिवार के इतने महत्वपूर्ण समारोह में तुम गड़बड़ करने क्यों आई हो? क्या तुम शाओ काई की जान लेना चाहती हो? मेरा तुम लोगों से बहुत पहले ही कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं जो भी करूं उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माँ, क्या तुम अपनी पहचान को लेकर थोड़ी स्पष्ट नहीं हो सकती? आज यहाँ जितने भी लोग आए हैं वे सब अमीर लोगों की सूची में पाए जाने वाले लोग हैं। अगर उन्हें पता चला कि तुम जैसी इंसान यहाँ आकर माहौल खराब कर रही हो और हम पर गुस्सा हो गए तो हमें बाहर निकाल दिया तो क्या होगा? तुम मुझसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत कैसे करती हो? यह वो जगह नहीं है जहाँ तुम हंगामा कर सको। चेन युलिन, तुम्हें भी लगता है कि मेरा यहाँ आना तुम्हें शर्मिंदा करेगा, है ना? हाँ। चेन युलिन, पूरी दुनिया मुझे शर्मिंदा महसूस करा सकती है, लेकिन तुम नहीं। मैं एक राजकुमारी से घर की देखभाल करने वाली घरेलू औरत बन गई। यह सब तुम्हारी वजह से है। मैंने तुमसे कई बार कहा है, आज का दिन शाओ काई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम उसकी माँ होकर इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? मैं गैर जिम्मेदार नहीं हूँ, बल्कि अगर मैं नहीं आती तो यह उत्तराधिकार समारोह हो ही नहीं पाता। माँ, क्या तुम्हें दौरा पड़ गया है? तुम्हारे बिना समारोह पूरा नहीं हो सकता। तुम खुद को क्या समझती हो? क्या तुम ली परिवार की पुरानी दोस्त हो जिसे समारोह में आमंत्रित किया गया है? भाभी, क्या तुम इतनी बोर हो गई हो कि ली परिवार की युवा मालकिन होने का नाटक कर रही हो? तुम यहाँ ली परिवार की नई मुखिया का अपमान करने की हिम्मत कैसे कर रही हो? क्या तुम जानती हो कि वह कितनी महान महिला है? उसने अपने पति के लिए अपना अमीर परिवार छोड़ दिया और 10 से अधिक वर्षों तक पूरे दिल से परिवार के लिए समर्पित रही। ऐसी अद्वितीय पत्नी, तुम उसकी नकल करने के लिए क्या लेकर आई हो? वह पूरे दिल से, वह अद्वितीय अच्छी पत्नी। तो मैं क्या हूँ? मैंने भी तुम्हारी और शाओ काई की देखभाल के लिए 15 साल दिए हैं। तुम्हें मुझसे शर्म क्यों आती है? क्या तुम मुखिया से तुलना करने लायक भी हो? लोग अपने पति और बेटे के लिए चुपचाप बलिदान देते हैं। तुम तो बस मेरे पिताजी द्वारा पाली गई एक प्यारी सी पालतू जानवर हो। माँ, क्या तुम होश में आ सकती हो? मेरे पिताजी के बिना तुम कब की भूख से मर गई होती।
चेन युलिन, क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है? मैं ली शिंतोंग, क्या तुम युलिन भाई से इतनी कड़वी बातें कहलवाना चाहती हो? तुम दोनों के बीच अब कोई प्यार नहीं बचा है। अगर तुम समझदार हो तो खुद ही छोड़ दो। मैं और वह बहुत पहले ही तलाक ले चुके हैं। वह जिससे भी प्यार करे उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप दोनों को शुभकामनाएं। 100 साल तक खुश रहो। वे लोग कौन हैं? ली परिवार में इतनी जोर से झगड़ा करने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है यह उनके परिवार का कोई ऐसा मामला है जिसे सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। कृपया शांत रहें, मैं जाकर देखता हूँ। लंबी पोशाक पहने महिला कुछ जानी पहचानी लग रही है। आप दोनों को 100 साल का साथ मुबारक हो। मेहमान, हमारी मुखिया और युवा मालकिन आने वाली है। अगर आप लोगों को कोई निजी बात करनी है तो कृपया बाहर के हॉल में चले जाए। जनाब, आपको गलतफहमी हुई है। हमारा इस पागल औरत से कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं यह कहाँ से घुस आई है। हाँ, हम इसे बिल्कुल नहीं जानते, बल्कि यह मेरे पिताजी के पीछे पड़ी है। माफ करना छोटे जनाब, मैं अभी इसे जाने के लिए कहता हूँ। यह मुखिया और युवा मालकिन को बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। मेहमान, कृपया आप यहाँ से चले जाए। अगर आप हंगामा करते रहे तो मुझे सुरक्षा गार्ड को बुलाना पड़ेगा। आप युवा मालकिन हैं? असंभव छोटे जनाब, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। यह बस एक चिपकी रहने वाली गृहिणी है। यह ली परिवार की युवा मालकिन नहीं हो सकती। भले ही मैं बाहरी शीशे हूँ, लेकिन मैंने युवा मालकिन की तस्वीर देखी है और यह मेहमान उनसे बहुत मिलती जुलती है। आपने जरूर गलत पहचान लिया है। यह मेरी पूर्व पत्नी है, बस एक पागल औरत है। यह सम्मानित ली परिवार की युवा मालकिन कैसे हो सकती है? हाँ, मेरी माँ बस एक प्यारी सी है। यह आपके परिवार की युवा मालकिन नहीं हो सकती। शायद मुझसे गलती हो गई, लेकिन हमारी युवा मालकिन जल्द ही आ रही है। यह मेहमान कृपया मेरे साथ अतिथि कक्ष में आराम करे। यहाँ अन्य मेहमानों को परेशान न करे। माँ, आप जल्दी से चले जाओ। लेकिन उसने अभी अभी ली परिवार की युवा मालकिन होने का ढोंग किया और यह भी कहा कि उसके बिना यह समारोह नहीं हो पाएगा। क्या? ली परिवार की युवा मालकिन होने का ढोंग करने की हिम्मत की। सच में मौत को दावत दे रही है। हाँ, ऐसे लोगों को अच्छी तरह सबक सिखाना चाहिए। ली शिंतोंग, जल्दी से घुटने टेककर माफी क्यों नहीं मांगती? थोड़ी देर में युआन तुम्हें संभाल नहीं पाएगी। तुमने सम्मानित ली परिवार को नाराज किया है। अभी तक तुम्हें लगता है कि यह मेरी गलती है? तो मैं कुछ भी कहूँ तुम विश्वास नहीं करोगे। क्या तुमने सुना नहीं? मैं तुम्हें माफी मांगने के लिए कह रहा हूँ। घर जाओ। मैं देखता हूं कौन हिम्मत करता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ली परिवार के मुखिया का अनादर करने की? युवा मालकिन, इस शिष्य की आंखें अंधी थीं। कृपया मुझे दंडित करें। जो आंटी। असंभव, यह बिल्कुल असंभव है। वह तो बस चूल्हे के इर्द गिर्द घूमने वाली एक घरेलू औरत है। वह आपकी युवा मालकिन कैसे हो सकती है? युलिन भाई, शाओकाई, जल्दी बोलो। तुम्हारी आंखें अंधी है। यह हमारे ली परिवार के सबसे बड़े शिष्य है। क्या वह तुमसे झूठ बोलेंगे? तुम खुद को क्या समझती हो? यहाँ आकर युवा मालकिन को नाराज कर रही हो। तुम बहुत चालाक औरत हो। मुखिया, बस आप एक शब्द कहें। मुझे बस एक सुई चाहिए और मैं उसे ऐसी हालत में छोड़ दूंगा कि वह न जी पाएगी और न मर पाएगी। शिंतोंग, नहीं, पत्नी, तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि तुम ली परिवार की युवा मालकिन हो? मैं पहले तुमसे मजाक करता था। देखो, इसी वजह से तुम्हें गलतफहमी हुई। लेकिन अब सब कुछ साफ हो गया है। हम सुलह कर लेते हैं और अच्छे से जीवन जीते रहते हैं। तुम जानती हो, मेरे दिल में हमेशा सिर्फ तुम ही रही हो। माँ, आपने मुझसे और पिताजी से यह बात क्यों छिपाई? आपने कहा था कि मैं और पिताजी आपको सबसे प्यारे हैं। पिताजी ने भी कहा है कि यह सब गलतफहमी थी। अब जब गलतफहमी दूर हो गई है तो हम सब एक परिवार के रूप में एक साथ रह सकते हैं। माँ, बचपन में आप मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। डैन्यू, सेवक हाजिर है। क्या उत्तराधिकार समारोह शुरू होने वाला है? इन अनावश्यक लोगों को जाने दो। मुझे परेशान मत करो। डी। कृपया युवा मालकिन मुख्य हॉल में चलें।
आज से मेरी बेटी ली शिंतोंग ली परिवार की एकमात्र मुखिया है। वह हमारे ली परिवार को गौरव दिलाएगी। शिनतोंग, मैं युलिन हूं। मैं तुम्हारा पति हूं। हमने जो कस्में खाई थीं, तुमने मुझे कैसे छोड़ दिया? युलिन भाई, होश में आओ। तुम उसके झांसे में मत आओ। वह जरूर किसी घटिया चाल से ऊपर चढ़ी होगी। वह जानबूझकर ऐसा कर रही है। तुम्हारे सामने दिखावा कर रही है, बस तुम्हें पछतावा कराने के लिए। तुम उसके बहकावे में मत आना। पिताजी, आप माँ को वापस ले आओ। माँ हम दोनों से सबसे ज्यादा प्यार करती है। हाँ, अगर मैं माँ से माफी मांगू तो माँ जरूर वापस आ जाएंगी। अब मैं यहाँ मौजूद लोगों में से किसी एक को इलाज के लिए चुनूंगी। मुझे चुनो। ली शिंतोंग, तुम्हें शाओ काई को चुनना होगा। वह तुम्हारा अपना बेटा है जिसे तुमने 10 महीने कोख में रखा। बाघ भी अपने बच्चे को नहीं खाता। तुम किसी और को नहीं चुन सकती। माँ, मैं यहाँ हूँ। माँ, मुझे एक और मौका दो। हमारा परिवार एक साथ रहे, इससे बढ़कर कुछ नहीं। उस सूने घर का क्या फायदा? अगर मैं नहीं हूँ तो तुम्हारे अंतिम संस्कार में कौन बर्तन तोड़ेगा? शाओ काई को चुनो। यह व्यक्ति कृपया आगे आए। धन्यवाद ली चमत्कारी डॉक्टर। जान बचाने के लिए युवा मालकिन का धन्यवाद। नहीं, अब तो मुखिया है। एक डॉक्टर का दिल दयालु होता है। यह तो बस एक छोटा सा काम था। यह कोई छोटा सा काम नहीं था। हम पूरी दुनिया में भटक चुके थे। सिर्फ आपने ही मेरी बेटी को बचाया। हमारा पूरा परिवार मुखिया के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ली शिंतोंग, तुम कैसी औरत हो? इतने सालों तक युलिन भाई की भावनाओं से खेलती रही। युलिन भाई ने तुम्हें 15 साल पाला। अब तुम अपना पल्ला झाड़कर चली गई और घर आते ही पति और बच्चे से प्यार करने वाली का ढोंग रच रही हो। क्या खूब चाल चली है। हमारे लिए परिवार की मुखिया को तुम बदनाम करोगी? तुम्हारी कितनी जानें हैं? ली शिंतोंग, तुम एक निर्दयी और पत्थर दिल औरत हो जो मरते हुए को भी नहीं बचाती। तुम शाओ काई को बचा सकती थी। तुमने जानबूझकर नहीं बचाया। तुम बदला ले रही हो। तुम इंसान नहीं हो। मैं तुम्हें तुच्छ समझती हूँ। मेरी चिकित्सा कला लोगों को बचाती है, लेकिन 3 तरह के लोगों को नहीं बचाती। निर्दयी लोगों को नहीं बचाती, अनैतिक लोगों का इलाज नहीं करती, और कृतघ्न, अपने मालिक को धोखा देने वाले और अपने रिश्तेदारों को पीठ दिखाने वाले सफेद भेड़ियों को तो बिल्कुल नहीं बचाती। शिनतोंग, मैंने गलती की। मैंने सच में गलती की। मैं इंसान नहीं हूं। मैं तुम्हारे लिए बैल घोड़े की तरह काम करूंगा। चलो फिर से शादी कर लेते हैं। हम अभी भी एक परिवार है। शाओ काई, अपनी माँ के सामने घुटने टेको। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने सच में गलती की। माँ, घर आ जाओ। कृपया घर आ जाओगी ना? मिस्टर चेन, कृपया अपनी गरिमा बनाए रखें। आपके और मेरे बीच तलाक का समझौता पहले ही हो चुका है। काले और सफेद अक्षरों में सब साफ साफ लिखा है। जिस पल तुमने उसे बचाने के लिए मुझे पागल खाने में बंद किया था, उसी पल हमारा रिश्ता खत्म हो गया था। ऐसे मजाक मत करो, यह मजेदार नहीं है। और जहां तक तुम्हारी बात है, चेन काई, तुम्हारी जैविक माँ तुम्हारी सबसे प्यारी झू चाची है। मुझे माँ मत बुलाओ। तुम इसके लायक नहीं हो। माँ, मुझे पता है कि तुम दुखी हो, लेकिन माँ, ऐसे मजाक मत करो। यह मजेदार नहीं है। युलिन भाई, शाओ काई, वह बस इसी तरीके से आप लोगों को वापस बुलाना चाहती है।
ताकि उसकी इज्जत बनी रहे। उसका इरादा बहुत बुरा है। मैं ही हूँ जो आप लोगों से सच्चा प्यार करती हूँ। डैन यू, जाकर पता लगाओ झो युआन युआन ने इन 2 सालों में किस तरीके से ली परिवार के किस व्यक्ति से कौन सी कीमती जड़ी बूटियां खरीदी हैं। मुखिया जी, मैंने पहले ही पता लगा लिया है, जो युआन युआन का कोई खरीद रिकॉर्ड नहीं है। इसके अलावा छेन काई साहब द्वारा ली गई दवा के अवशेषों की रिपोर्ट में सामान्य पाउडर और सस्ते टॉनिक शामिल हैं। इसके अलावा इस तरह की दवाएं छेन काई साहब के लिए न केवल बेकार हैं, बल्कि लंबे समय तक सेवन करने से शरीर पर बोझ बढ़ जाएगा। जो दवा तुमने मुझे दी थी, मैंने उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। नहीं, वे मुझ पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। ली शिंतोंग जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। वह मिट्टी की गोली। भले ही वह सच हो, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं उसे कुचलना चाहती हूँ। छेन युलिन और शाओ काई को तुमसे पूरी तरह नफरत करवाना चाहती हूँ। जहाँ तक शाओ काई की बीमारी की बात है, मैंने जिन चमत्कारी दवाओं को खरीदने के लिए लोगों को भेजा था, वे सबसे सस्ते सप्लीमेंट्स थे। बस इतना कि कोई मरे नहीं, और इससे उनके पिता और बेटे को मेरा और भी अधिक आभारी महसूस होगा। जहरीली औरत। छेन युलिन, तुमने मुझे मारा। तुमने इस औरत के लिए मुझे मारा। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, क्या तुम अंधे हो गए हो? चुप रहो। ली शिंतोंग मेरी पत्नी है। मैं तुम्हें जान से मार डालना चाहता हूँ। झो युआन युआन, वह शाओ काई की जान बचाने वाली दवा थी। तुमने उसे कुचल दिया, और तुमने उसे यह कचरा खिलाया। तुमने लगभग शाओ काई की जान ले ली थी। वह तुम्हारा अपना बेटा है। वे दवाएं सच में नकली थी। तुमने मुझे और मेरे पिता को झूठ क्यों बोला? मैं अपनी माँ का बेटा हूँ। मैं तुम्हारा बेटा क्यों हूँ? क्यों? यह सब उसकी वजह से है। वह छेन परिवार की मालकिन की जगह नहीं छोड़ रही थी। अगर वह छोड़ देती तो मुझे ऐसे तरीके क्यों अपनाने पड़ते? यह सब ली शिंतोंग ने मुझे मजबूर किया। यह सब उसने मुझे मजबूर किया। वाह, कितना गहरा प्यार है। झो युआन युआन, तुम्हारा प्यार दूसरों की जान बचाने वाली दवा को कुचलना है, अपने ही बेटे की जान को दाव पर लगाना है, सिर्फ अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तुम्हारा प्यार मुझे घिनौना लगता है। डैन यू, यहाँ बहुत शोर है, मेहमानों को बाहर निकालो। तुम ली परिवार के नाम का इस्तेमाल करके बाहर पैसे ठग रही हो। तुम जानती हो क्या करना है। उस पर मुकदमा करो। उसे भी कुछ साल जेल में बिताने दो। जी मुखिया। ली शिंतोंग, रुको। शिंतोंग, शाओ काई को देखो। तुमने ही उसे पाला पोसा है। शिंतोंग। हेलो राजा जी, क्या सहयोग खत्म? क्यों? हेलो हेलो लीजी। हमारा कर्ज। हेलो क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया। चेन जी ने ली परिवार को नाराज कर दिया है। अब हम आपके साथ काम करने की हिम्मत नहीं करते। अपना ख्याल रखना। माँ, दर्द हो रहा है। शाओ काई। माँ, मुझे माँ के हाथ के कोला चिकन विंग्स खाने हैं। पिताजी,
पिताजी, मुझे दर्द हो रहा है। शाओकाई, वह फोन नहीं उठा रही। वह हमें नहीं चाहती। पिताजी गलत थे। हम सब गलत थे। माँ। शाओकाई। छेन यूलिन, तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हूँ? मैं अपना हक का ब्रेक का पैसा ले रही हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी पहले वाले मिस्टर छेन हो? तुम अब बस एक गरीब आदमी हो जिस पर बहुत सारा कर्ज है। सच में तुम्हें इतने लंबे समय तक सोने देना बेकार था। तुम विशैली औरत। पैसे और गहने वापस करो। वो शिंतोंग के पुराने गहने हैं। शिंतोंग वापस आकर उन्हें न पाकर नाखुश होगी। ओह, अब तुम्हें अपनी पूर्व पत्नी याद आ रही है। अफसोस की बात है, वह अब ली परिवार की मुखिया है और तुम्हें देखेगी भी नहीं। तुम सामान वापस करो। तुम शाओकाई की असली माँ हो। क्या तुम्हें शाओकाई की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? 2 साल तक साथ रहे। पहले सब दिखावा था। केवल शिंतोंग ही मेरे और शाओकाई के प्रति सच्ची थी। मैंने शिंतोंग के साथ गलत किया। असली माँ, जब मैंने उसे जन्म देने के लिए कोख किराए पर ली थी, तब मैंने उसे पहचानने का इरादा नहीं किया था। बस एक अंडा था। आखिरकार वह बस एक उपकरण था। अब ठीक है, एक बीमार, बोझ, प्यारा सा बच्चा बन गया। मरना अच्छा नहीं है। मेरे रास्ते से हट जाओ। ली शिंतोंग, वह तुम्हारा अपना बेटा है। उसने तुम्हें 14 साल तक मां कहा है। कृपया दया करो, वह मर नहीं सकता। ली शिंतोंग, तुम एक चमत्कारी डॉक्टर हो। तुम बस अपनी उंगली हिलाकर उसे बचा सकती हो। ली शिंतोंग। माँ, मैं तुम्हारा अपना बेटा हूं। वे कहते हैं कि तुम एक चमत्कारी डॉक्टर हो, बहुत से लोगों को बचा सकती हो। तुम क्यों नहीं मुझे बचाती? माँ, कृपया मुझे बचाओ। मुखिया, जनमत नियंत्रण से बाहर हो गया है। हॉट सर्च को जबरन हटा दे। हटाओ। उन्हें गाली देने दो। मैं उनके लिए मंच तैयार करती हूँ। डैन यू, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करो। मैं पूरे नेटवर्क पर बिना किसी कट के लाइव स्ट्रीम चाहती हूँ। मैं सभी को स्पष्ट रूप से दिखाना चाहती हूँ सच्चाई क्या है और कर्मों का फल क्या है। ली परिवार की मुखिया, आपके पूर्व पति श्री छे ने आप पर मरने वाले को बचाने का आरोप लगाया है। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगी? क्या आपने नफरत की वजह से अपने बेटे चेन काई का इलाज करने से मना कर दिया? आप अपनी प्रतिष्ठा पर ऑनलाइन उठ रहे सवालों को कैसे देखती है? कृपया बैठें। आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य रूप से 3 बातें स्पष्ट करने के लिए है। पहला, तथ्यों की सच्चाई। दूसरा, कानूनी आधार। तीसरा, मेरा रवैया। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट करना चाहती हूं कि मरने वाले को न बचाने वाली बात। कृपया मेरे साथ एक वीडियो और कुछ दस्तावेज देखें। यह मेरे घर के पुराने सीसीटीवी फुटेज और कुछ जानकारी है। मैंने वीडियो अपने होम पेज पर अपलोड कर दिया है। आप इसे खुद देख सकते हैं। मलय, मुझे बाहर निकालो, मैं बीमार नहीं हूँ। शिंतोंग, तुम्हारा मूड बहुत अस्थिर है। मानसिक अस्पताल जाकर अच्छे से आत्मचिंतन करो। जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा, तब मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा।
डैन यू। भाभी, शाओकाई पहले से ही काफी परेशान है। आप उन बेकार के नुस्खों से उसे और नुकसान मत पहुंचाओ। यह कोई नुस्खा नहीं है, यह चमत्कारी डॉक्टरों के लिए परिवार की गुप्त दवा है। भले ही यह शाओकाई की बीमारी को पूरी तरह ठीक न कर सके, लेकिन यह उसे राहत जरूर देगी। युलिन भाई, भाभी पागल हो रही हैं और आप भी उनके साथ हैं। वह तो बस एक गृहिणी है, वह चमत्कारी डॉक्टरों के लिए परिवार को कैसे जान सकती है? मुझे लगता है कि वह जानबूझकर ऐसा कर रही है। माफ कीजिए, एक जिसने अपने बेटे की जान बचाने वाली दवा को अपने हाथों से बर्बाद कर दिया और उसे लगातार हानिकारक दवाएं देती रही, और एक माँ जिसे उसके पति ने खुद मानसिक अस्पताल भेज दिया। कौन ज्यादा दुष्ट है? कौन है जो मरते हुए को नहीं बचा रहा? संबंध के दौरान 110 युआन का ऋण, यह ऋण संबंध के दौरान 110 युआन का ऋण, पुरुष पक्ष पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। कानूनी तौर संबंध के पर दौरान हमारे 110 बीच युआन अब का कोई ऋण, संबंध संबंध के नहीं दौरान है। 110 युआन का ऋण, जहाँ ऋण तक राशि। चेन काई संबंध की के बात दौरान है। 110 युआन का ऋण, 100 युआन ऋण राशि, 100 युआन ऋण राशि। इस डीएनए परीक्षण के लिए धन्यवाद जुड़वा, करीबी रिश्तेदारों और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, उसकी जैविक मां सुश्री झो युआन युआन है, और मैं ली शिनतोंग बस इस बच्चे को गर्भ धारण करने और पालने का एक साधन थी। 14 साल की कड़ी मेहनत के बदले में इन बाप बेटे ने मुझे मानसिक अस्पताल भेज दिया। अब तक उन्हें किस अधिकार से मां के नाम पर मुझे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने का हक है? हे भगवान, चौंकाने वाला मोड़। यह आदमी और वह बुरी औरत तो हद से ज्यादा बुरे हैं। अपने बेटे की जान बचाने वाली दवा कुचल दी और अपनी पहली पत्नी को पागल खाने भेज दिया, और अब भी मदद मांगने की हिम्मत कर रहा है। रुको शिनतोंग, हमें सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमारे पति पत्नी के रिश्ते और शाओकाई को 14 साल पालने के नाते उसे बचा लो। वह निर्दोष है। माँ, आपसे विनती है, मुझे बचा लो। मैं भविष्य में आपकी जरूर सेवा करूंगा। मैं सच में मरना नहीं चाहता। माँ, माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मुझे बचा लो। चेन युलिन, क्या मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है कि शाओकाई की जान बचाने वाली दवा किसने कुचली थी और किसने अपने ही बेटे की जिंदगी का रास्ता अपने हाथों से बंद कर दिया था? मैंने सच में जानबूझकर नहीं किया था। यह सब झो युआन युआन उस बुरी औरत की गलती है। तो यह तुम लोग थे जिन्होंने मेरी मां को मुझे बचाने नहीं दिया। अगर मेरी मां ने मुझे बचाया होता तो मैं कब का ठीक हो गया होता। मुखिया जी, मिस्टर शेन आपसे डिनर पर मिलकर सहयोग के बारे में बात करना चाहते हैं। मिस्टर शेन को जवाब दो, मैं समय पर पहुंच जाऊंगी। शाओकाई, खाना खा लो। मुझे आज रात एक और नौकरी करनी है। तुम अच्छे से आराम करो। पिताजी, अगर हमने मां के साथ अच्छा व्यवहार किया होता तो क्या आज ऐसा नहीं होता? सोचना बंद करो। आखिर उसकी बात छोड़ो। तुम किस विभाग से हो? रुको, इतने बेकार हो? अगर मुखिया जी डर गईं तो क्या होगा? 10 जाने भी काफी नहीं होंगी। निकल जाओ। मां, मुझे माफ कर दो। मुझे आपके बनाए कोका कोला चिकन विंग्स खाने हैं। मां, वापस आ जाओ। वापस आ जाओ मां। क्या आप शाओकाई को दुखी नहीं देखना चाहती?
शिनतोंग, ली शिनतोंग। तुम शाओ काई को देखो, वह मरने वाला है। वह तुम्हारा बेटा है। तुम उसे मरते हुए नहीं छोड़ सकती। माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। माँ, मुझे बचा लो। चेन साहब, कृपया तुरंत यहाँ से चले जाए, वरना हम पुलिस बुला लेंगे। मैं नहीं जाऊंगा। अगर वह आज मुझसे नहीं मिली तो मैं यहीं मर जाऊंगा और उसे अपने पति और बेटे को मारने का इल्जाम झेलना पड़ेगा। ली शिनतोंग, तुम आखिरकार मुझसे मिलने को तैयार हो गई। कृपया उसे बचा लो। अब जब वह मरने वाला है, तुम्हें याद आया कि मैं उसकी माँ हूँ। माँ, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। पहले मैं और पिताजी मूर्ख थे। माँ, कृपया मुझे बचा लो। चेन काई, तुम दोनों ने मुझे जो चोट पहुंचाई है, तुम कैसे सोचते हो कि मुझे अपनी गलती का एहसास है कहने से सब ठीक हो जाएगा? तुम्हारी बीमारी के लिए अपनी जैविक माँ झो युआन युआन के पास जाओ तुम्हें बचाने के लिए। मैं ली शिनतोंग, तुम लोगों की कोई देनदार नहीं हूँ। ली शिनतोंग, तुम उसे कैसे बचाओगी? क्या तुम्हें मेरी जान चाहिए? मैं तुम्हें देता हूँ। तुम्हारी जान? मुझे उस बेकार चीज से क्या करना है? डैन यू, मेहमानों को विदा करो। अगर वे फिर से शोर मचाते हैं तो सीधे निपटा दो। पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं है। माँ, माँ, ली शिनतोंग, ली शिनतोंग, बाहर निकलो। तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। जो मैडम, मेरे घर में घुसकर मुझे गाली दे रही हो, क्या मैं तुम्हें बहुत शांत स्वभाव की लगती हूँ? मेरा ली परिवार तुम्हें एक शब्द से कुचल सकता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अब भी पहले जैसी कमजोर हूँ? यह सब तुम्हारी वजह से है। अगर तुम न होती तो युलिन भाई मुझ पर मुकदमा नहीं करते और शाओ काई भी मुझसे इतनी नफरत नहीं करता। तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। मैंने तुमसे सब कुछ छीन लिया? झो युआन युआन, क्या मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है? तुमने मेरे अंडे चुराए, मेरी कोख से बच्चा पैदा किया, मेरी जान बचाने वाली दवा को कुचल दिया और मुझे 2 साल तक पागलखाने में बंद रखा। मेरे घर में घुसकर मेरी नाइट गाउन पहनी, मेरे पति के साथ सोई और चेन काई को मुझसे नफरत करने के लिए उकसाया। तो आखिर किसने किससे सब कुछ छीना? तुम इसके लायक थी। तुम युलिन के लायक बिल्कुल नहीं हो। वह हमेशा मुझसे प्यार करता था। शाओ काई भी मेरा बेटा है। लगता है तुम्हें इंसानों की बात समझ नहीं आती। डैन यू, झो युआन युआन के पिछले 2 सालों के दस्तावेज इकट्ठा करो। नकली दवाएं खरीदना, धोखाधड़ी का संदेह, मुझे लगता है तुम्हारी जगह जेल में होनी चाहिए, मेरे पास नहीं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ली शिनतोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब तुमने पैसे ठगे थे तब मेरा तलाक नहीं हुआ था, और तो और तुम ली परिवार के नाम पर बाहर पैसे ठग रही थी। सही और गलत दोनों तरह से मैं ऐसा कर सकती हूँ। ली शिनतोंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम डैन यू, यह औरत बहुत शोर मचा रही है। आगे से ऐसी किसी को अंदर आने की जरूरत नहीं, सीधे निपटा दो। जी, युवा मालकिन। ली शिनतोंग, छोड़ो।